फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को इंटेंसिव केयर में स्वागत है। माई सेल्फ मदन लाल पंडा फ्रॉम बरगढ़। फ्रेंड, आज के जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। देखिए, हम बाजार जाते हैं या कोई बैग भारी बैग उठा के लेते हैं तो कितने मिनट हम उठा सकते हैं? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद क्या पटक देते हैं ना। लेकिन शरीर में अगर ऐसे जो बीएमआई है उससे ज्यादा वेट होगा तो क्या करते हैं? तो यही टॉपिक है आज, बर्डन ऑफ ओवरवेट। और उस टॉपिक के साथ आ रहे हैं हमारे हेल्थ कोच, न्यूट्रिशन एडवाइजर, मिस्टर सौम्य सुभाषिस दास। तो चलते हैं, उनसे हम सुनिए और जो भी बोलेंगे नोट कीजिए एंड उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। थैंक यू। ओवर टू सौम्य। Very good morning, sir. Sir, am I audible, sir? यस यस, ऑडिबल। Very good morning to all the health warriors and health champions. तो टुडे जैसा कि आपको आज का जो टॉपिक है वो सर ने बताया है कि इट इज द बेसिकली बर्डन ऑफ ओवरवेट। तो बर्डन ऑफ ओवरवेट जो है, माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं शेयर करने से पहले आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कोरिलेट विथ यू दैट व्हाट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो मैं मतलब कंप्लीट किया। आई एम मतलब रिटेनिंग एंड सस्टेनिंग आल्सो राइट नाउ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, ये बेसिकली मैं आपको अगर समेशन में बताया जाए तो बर्डन ऑफ ओवरवेट जो है, दैट इज ओवरवेट समटाइम्स इज ए हाइपोथेटिकल वर्ड, बिकॉज ओवरवेट कैन बी टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल। वो आपको वेइंग स्केल में भी दिख सकता है, माइंडसेट में भी दिख सकता है, आपके एनवायरमेंट में भी दिख सकता है, अराउंड योर रिलेशनशिप्स भी दिख सकता है, अराउंड योर वर्क प्लेस भी दिख सकता है। बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हम लोगों को, जैसे कि सर ने बताया, दैट बैग, दैट वाटर बोतल, दैट लगेज, दैट बोझ, वो बोझ के नीचे कोई आदमी रहना नहीं चाहता है। और ये जो मतलब 3 to 4 इयर्स का जो जर्नी है, मैं ओवरकम कर चुका हूँ। इसीलिए आई एम वेरी मच ग्लैड कि ये टॉपिक मैं आपके साथ डेफिनेटली कोरिलेट करने के लिए आई विल गिव माय बेस्ट। सो कमिंग टू माय इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ सौम्य सुभाषिस दास। बाय एजुकेशन एंड बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए डुअल डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, and that is by chance, but by choice I am a health nutritionist consultant as well as today's your health buddy. So friends, I am a husband of an angel wife and a father of a very god gifted bright son also. And मैं अपना जर्नी लेने से पहले मैं डेफिनेटली आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आई along with my angel wife, we both are completely dedicated and we are trying our best to induce, to transfer as well as develop the holistical approach of the conviction which can give you the hope कि yes, अगर ये ओवरकम करना है इस ओवरवेट को, अगर ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो दैट क्यों, वो मैं क्यों को आज मैं आपको डेफिनेटली दे के ही जाऊंगा। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन प्लीज बने रहिए एंड डेफिनेटली ट्राई कीजिए, अगर वीडियो में आ पाए, इफ योर एनवायरमेंट एंड योर सराउंडिंग्स अलाउ यू, वी विल हैव ए वेरी वन टू वन इंटरेक्टिव सेशन ऑल्सो। So moving on to the topic, I will definitely like to share my screen जिससे कि आपको थोड़ा सा कन्विक्शन लेवल और बढ़ जाए। सर, इज इट विजिबल सर? यस यस, विजिबल। थोड़ा वेरी फाइन। थैंक यू सर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली मैं अपना जो जर्नी है, वो मैं जर्नी तो मैंने डेफिनेटली आपको पता ही चल गया होगा। एज माय लोगो सेज, मेरे हाथ में सामने क्या है, आई एम द हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी का मैं एक वॉलंटियर हूँ। एंड डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में इनका एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग मेरे ऊपर रहा है। तो द बर्डन ऑफ ओवरवेट, ये सिर्फ आपको वेइंग स्केल पे या फिर आपको जो इंचेस में, आपको जो इंचेस है अराउंड योर वेस्ट, एब्डोमेन, हिप्स, ये सिर्फ लिमिटेड तो उतना ही नहीं है, ये उससे भी कुछ आगे भी आप हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली बर्डन ऑफ ओवरवेट अगर देखा जाए तो एज पर ए सर्वे, मेनली मीन्स आउट ऑफ 4 पर्सन, नियरली वन इज डेफिनेटली इन ओवरवेट कैटेगरी। एंड ये मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, एज पर द सर्वे बिटवीन 1975 टू 2016, ये जो ओबेसिटी का जो रेंज है, दैट स्केल, ये मतलब इट हैज इंक्रीज्ड मोर देन 3 टाइम्स, मीन्स ये ट्रिपल हो चुका है। एंड ओबेसिटी वाज अर्लियर मोर प्रिलेवेंट इन वेल्दी नेशंस, मीन्स मतलब जो थोड़े से मतलब डेवलप्ड एंड
वेल्दी नेशन से सिर्फ ओबेसिटी वहां तक ही मतलब लिमिट हुआ करता था, बट नाउ डेज ये थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं वहां पे भी लोगों को ये ओवरवेज मतलब ओवरवेट एंड ओबेसिटी वो देखा जा रहा है। इट हैज वेरी मच बीइंग कॉमन नाउ डेज इन एवरी नेशन ऑल्सो। तो ओवरवेट ये हम लोग मान कैसे रहे हैं, मीन्स व्हाट इज द मेन पैराडाइम, वो थॉट क्या है? दैट थॉट कम्स फ्रॉम द ओनली वन टर्म, दैट इज बीएमआई, मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये आपने तो आज तक कभी कहीं ना कहीं सुना होगा, आपको कैलकुलेशन पता भी होगा, और आपने इससे पहले भी जो सेशंस आपने अटेंड किया होगा उसमें भी इसका टॉपिक डेफिनेटली आपको सुनने में मिला होगा। एंड जस्ट समेशन अगर किया जाए तो बीएमआई इज नथिंग बट आवर वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय आवर हाइट इन मीटर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल माय हाइट इज 165 सेंटीमीटर, तो दैट विल बी 1.65, एंड मेरा वेट जो पहले 94 था, अभी आई एम मेंटेनिंग माय वेट अराउंड 75 टू 74, तो माय बीएमआई विल बी 74 और 75 डिवाइडेड बाय 1.65 का होल स्क्वायर। एंड दैट नंबर, वो नंबर डिसाइड कर रहा है कि आई एम अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबिस, या फिर ओबिस का मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में देख पा रहे हैं, वन बीएमआई दैट इज क्लासिफाइड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड टू द एक्सट्रीम राइट वन अदर बीएमआई। ये मतलब एशिया पैसिफिक नेशंस के लिए क्यों एक अलग रेंज है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन द रेंजेस। ये रेंज में डिफरेंस इसीलिए हुआ है क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से माना गया है, एंड इट हैज बीन टिपिकली फाउंड आल्सो कि करस्पॉन्डिंग कंट्री और करस्पॉन्डिंग एज और करस्पॉन्डिंग बॉडी टाइप में दूसरे देश के जो मतलब लोग हैं उनके साथ अगर एशिया पैसिफिक के लोगों को कंपेयर किया गया है, तो हमारा थोड़ा सा जो बॉडी वेट है दैट इज 3 to 6% मोर एज कम्पेयर टू देम। तो इसीलिए हमारा थोड़ा सा बीएमआई रेंज जो है थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने अपनी बात बताया, तो व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नी, मेरा खुद का जो बीएमआई रेंज था दैट वाज नियरली 32, मीन्स आप देख पा रहे हैं दैट वाज ऑलमोस्ट ओबिस क्लास 2, सीवियर केस में आता है। तो ये जो रेड जो मार्किंग है दैट इज रिस्क ऑफ कोमॉर्बिडिटीज। कोमॉर्बिडिटीज क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये क्या है कि देखिए, मतलब हमारा बॉडी में एनी डिजीज या फिर एनी मेडिकल कंडीशंस जो कि दो से ज्यादा एक साथ रहें, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। तो रिस्क ऑफ टू और मोर मेडिकल कंडीशंस प्रिवेलिंग साइमल्टेनियसली अगर किसी में रहता है, तो दोज आर कॉल्ड कोमोर्बिडिटीज। तो ये जो रिस्क है आप देख पा रहे हैं, आपका जो बीएमआई जैसा भी हो, आपका वेट और मैंने हाइट के बारे में जो बताया है, अगर वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे, यू कैन इजीली कैटेगराइज योर बॉडी वेट एंड योर बॉडी टाइप, कि आपको किस रेंज में आप आते हैं एंड व्हाट आर द रिस्क ऑफ कोमोर्बिडिटीज जो आपको एसोसिएटेड है। आप लो में आ रहे हैं, एवरेज में आ रहे हैं, इंक्रीज्ड में आ रहे हैं, मॉडरेट में आ रहे हैं, सीवियर में है, या फिर वेरी सीवियर में। एंड एक्सेस वेट जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंच टेप्स एंड मीन्स वेइंग स्केल। एक्सेस वेट क्या है? इट इज नॉट सिंपली वेट गेन बट accumulation ऑफ एक्सेसिव फैट एंड लैक ऑफ मीन लीन मसल्स। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने कभी ना कभी मार्क किया होगी, थोड़ा सा जो थोड़े से ग्रोन अप हो जाते हैं, थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं, थोड़ा सा फैट एक्युमुलेशन हो जाता है ज्यादा, तो उनका क्या है, इवेंचुअली उनका जो मास है, मसल मास जो है वो दैट बिकम्स हिडन। जैसे कि आपने ये जो दोनों साइड में देख पा रहे हैं, इन द लेफ्ट एंड इन द राइट, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं ये जो येलोइश व्हाइट जो है, दैट फैट डिपोजिशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि ध्यान से देखिएगा कि जो दोनों बॉडी टाइप हैं, दोनों का जो स्केलेटल फ्रेम है उसमें मार्क कीजिए। एक स्केलेटल फ्रेम जो है राइट साइड में दैट इज कंप्लीटली क्लियरली विजिबल, वेरी मच मेन फ्रेम थोड़ा सा मतलब एकदम सॉलिड एंड साउंड साउंड लग रहा है, लेकिन जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा खोखला, थोड़ा सा होलो, थोड़ा सा समवट मतलब आउट ऑफ फ्रेम, आउट ऑफ शेप वैसे लग रहा है। आप ध्यान से देखिए, जो दोनों बॉडी टाइप्स हैं, जो इमेजेस हैं इन द लेफ्ट एंड द राइट, आप उनके एड़ियों को देखिए, उनके एड़ियों को देखिए और उनके घुटनों को देखिए। दैट डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्मेशन दैट इज इवेंचुअली कॉज्ड, व्हाई? that is deposition due to the fat accumulation and sometimes and mostly associated with lack of lean muscles। तो हमारा बॉडी फ्रेम, हमारा बॉडी वेट और हमारा बॉडी टाइप जिस तरीके से आएगा, इवेंचुअली हमारा स्केलेटल फ्रेम भी उस तरीके से कहीं ना कहीं सफर करता है। और इसके बारे में हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में वी विल डेफिनेटली डिस्कस एंड आई विल गो थ्रू इट। और इस स्लाइड का काफी रिलेवेंस मेरे खुद के लाइफ में रह चुका है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आई वॉज एंड आई एम ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंचार्ज। तो जब फील्ड जॉब्स में जाता हूँ एंड कभी स्टेप्स
चढ़ना, कहीं पे थोड़ा सा फील्ड जॉब अटेंड करना, कहीं पे ज्यादा समय थोड़ा सा वेट करना, कहीं पे किसी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, तो मतलब मेरे जूते और मेरे घुटनों का जो कंडीशन है, मैं ड्यूटी से आने के बाद जब मैं उसको खोल के देखता था, मतलब ये तो आपको स्लाइड्स में येलो दिख रहा है, मेरा कंप्लीटली रेड हुआ करता था दैट एरिया, मीन्स कंप्लीटली स्वेलन, एंड ऐसा लगता था कि जैसे कहीं से मतलब खून जम गया हो। तो ड्यू टू दैट डिफॉर्मेशन ओनली मैं वो थोड़ा सा इवेंचुअली उस स्टेज से मैं कैसे धीरे धीरे आगे आया, ये हम लोग को आगे चल के पता चलेगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक हेल्थ। देखिए मेटाबॉलिक हेल्थ बेसिकली क्या है? मेटाबॉलिक हेल्थ अगर एक सिंपल डेफिनेशन, वन लाइन डेफिनेशन अगर देखा, इज ओनली द कंडीशन ऑफ प्रिवेलिंग द हेल्दी पैरामीटर्स इन आवर बॉडी। अब हेल्दी पैरामीटर्स क्या है, दैट इज ऑल्सो प्री डिफाइंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो ब्लड प्रेशर है, मीन्स 120/120/80। आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो प्रेशर है, दैट शुड बी 120/80 दैट। और फास्टिंग ग्लूकोज जो है, दैट शुड बी लेस देन 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड ट्राइग्लिसराइड्स जो है, दैट शुड बी लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड वेस्ट सर्कमफेरेंस, ये ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मेन एंड वुमेन के लिए, दैट शुड बी लेस देन 40 इंचेस एंड 35 इंचेस रेस्पेक्टिवली। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, मतलब दैट शुड बी ग्रेटर देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और हेमोग्लोबिन A1C जो है, दैट शुड बी लेस देन 5.7%। तो ये जो पैरामीटर्स है, दीज आर प्री डिफाइंड, और इफ वी आर समथिंग इन दैट रेंज और अराउंड दैट रेंज, तो हम लोग मेटाबॉलिक हेल्थ में हम लोग आते हैं, मीन्स वी आर समवट इन द सेफ जोन। एंड उसके साथ थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल या फिर हमारा थोड़ा सा फूडिंग पैटर्न, या फिर ड्यू टू आवर हेक्टिक शेड्यूल, कभी कभी हम लोग वही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। तो उससे क्या होता है कि वी अंडरगो ए प्रोसेस दैट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम मींस एनी डेविएशन फ्रॉम द गुड मेटाबॉलिक हेल्थ। ये जो पैरामीटर्स हम लोग लेफ्ट साइड में जो देख पा रहे हैं, थोड़ा सा भी डेविएशन जब वहां से हो, undergoes a drastic change, and we undergo the risk of cardiovascular diseases। तो cardiovascular diseases जो है, वो धीरे धीरे इवेंचुअली हमें डेवलप हो जाता है। ये हम लोग कभी कभी नॉइंगली और अननोइंगली भी प्रोसेस में आ ही जाते हैं इवेंचुअली। तो इसको हम लोग आगे अगर देखेंगे, तो इसमें हाई ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, ये लो एचडीएल में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो काफी बढ़ जाता है, एंड एक्सेसिव फैट अराउंड वेस्ट वो भी काफी ज्यादा हो जाता है। सो दीज आर द मेटाबॉलिक सिंड्रोम कंडीशंस। एंड अगर बेसिकली उस चीज को और थोड़ा सा मतलब माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करें, और हम खुद को अगर कैटेगराइज करना चाहेंगे, तो वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक हेल्थ। ये मेटाबॉलिक हेल्थ का जो कंडीशन है, इसमें भी बेसिकली थ्री कैटेगरीज आते हैं। नंबर वन जो कि आप देख पा रहे हैं इन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड, दैट इज मेटाबॉलिकली हेल्दी नॉर्मल वेट। इसमें क्या है, वेस्ट सर्कमफेरेंस एंड नॉर्मल वेट भी रहता है, मसल मास सही रहता है, इंसुलिन लेवल, ग्लाइसेमिया, प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, ये सारे के सारे नॉर्मल होने के कारण ही हमारा जो है, दैट रिस्क ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस जो वो कम रहता है, और इसीलिए हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो रिस्क है, दैट इज एब्सोल्युटली नो, निल। तो हम इस कैटेगरी में अगर आते हैं, डेफिनेटली वी आर द ब्लेस्ड वंस, हम लोग खुद को सेल्फ लव कर रहे हैं और खुद को मेंटेन कर रहे हैं। तो इससे आगे थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज स्टेज में हम लोग चले जाते हैं, खान पान की वजह से, या फिर ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। दूसरा कैटेगरी में हम लोग कभी कभी चले जाते हैं, दैट इज मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबीज। मीन्स उसमें क्या है कि हमारा जो है सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ब्रीफली। सबक्यूटेनियस फैट क्या है? हमारा जो एंटायर बॉडी है, एंटायर बॉडी, हमारा जो आउटर स्किन लेयर के अंदर में जो फैट एकोमुलेशन होता है, और जो होता भी है और रहता भी है, मीन्स राइट फ्रॉम आवर बर्थ अंडर द प्रोसेस ऑफ आवर ग्रोथ ऑल्सो, ये थोड़ा सा फैट एकोमुलेशन रहता है। तो ये सबक्यूटेनियस फैट अंडर द स्किन रहता है। और दूसरा वर्ड जो है, दैट इज विसरल फैट। ये विसरल फैट क्या है? इट इज ए फैट विच कवर्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स को मीन्स एक्सीडेंटल झटका या फिर कोई रिस्क ना आए, उसको प्रोटेक्टिव मेजर के लिए ये थोड़ा सा एक कवरिंग लेयर रहता है,
दैट इज विसरल फैट। और ये विसरल फैट जो है ये भी रहता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन कभी कभी क्या है कि ये जो सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट जो है ये हमारे डाइट, हमारे लाइफस्टाइल और हमारे हैबिट की वजह से वो चेंज होता है। दैट चेंजेस समटाइम्स स्लाइटली और ड्रास्टिकली ऑल्सो। तो अगर आपका सबक्यूटेनियस फैट जो है वो विसल फैट से ज्यादा है तो हम लोग थोड़ा सा मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेस में आते हैं, मीन्स थोड़े से जो हम लोग बोलते हैं ना गोलू पोलू उस टाइप के थोड़े से रहते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, ग्लाइसेमिया है, प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल है, ब्लड प्रेशर है, ये सारे के सारे नॉर्मल रहते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा सा मसल मास थोड़ा सा हाईली नॉर्मल, हमारे जो करस्पॉन्डिंग बॉडी वेट के लोग रहते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और मेटाबॉलिकली जो हम लोग थोड़े से हेल्दी रहते हैं, इसीलिए इस रेंज में क्या है कि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर का जो डिजीज का जो रिस्क है वो थोड़ा सा लो टू माइल्ड रेंज में रहता है। और इसीलिए द रिस्क ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस वो थोड़ा सा माइल्ड टू मॉडरेट रेंज में आता है। और ये जो सेकंड स्टेज है, जिस स्टेज के बारे में मैंने अभी बताया, कभी कभी क्या है इस स्टेज में जब हम लोग रहते हैं ना हम लोग को पता ही नहीं चलता कि हम लोग कभी कभी अननोइंगली एंड सडनली हम लोग जो थर्ड स्टेज है उस पे हम लोग ट्रांजिट कर जाते हैं, एंड दैट इज मेटाबॉलिकली अनहेल्दी ओबीज। जो एक्सट्रीम रेट में आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, जो मैंने विसरल फैट बताया वो सबक्यूटेनियस फैट से ज्यादा हो जाता है। इससे ज्यादा होने के कारण क्या है कि आप मार्क कर पाएंगे जो आपका वेस्ट एरिया है, जो आपका एब्डोमेन, हिप्स, ये एरिया है आपके, मतलब अपर थाइस का जो एरिया के ऊपर में जो एरियाज है, ये इस साइड में थोड़ा सा बॉडी जो है थोड़ा सा पीच टाइप का हो जाता है। मैंने पीच फ्रूट जो है उस टाइप का थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा मसल मास भी कम होता है एज कम्पेयर टू द सेम बॉडी कैटेगरी ऑफ मेटाबॉलिकली हेल्दी पर्सन। हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी रिस्क जोन में रहता है। प्री डायबिटिक एंड टाइप 2 डायबिटिक जो है वो हम लोग डेवलप कर चुके होते हैं। एंड एथ्रोजेनिक डायस्लिपिडीमिया जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसको मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसमें जो ट्राइग्लिसराइड्स है और जो एलडीएल है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल वो ज्यादा रेंज में रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी ज्यादा रहता है। एंड जो एचडीएल मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, मीन्स द गुड कोलेस्ट्रॉल वो कम हो जाता है एंड बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है। एंड इवेंचुअली इसीलिए हमारा थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए जब ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा मतलब उस रेंज में जब ब्लड में ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली आपका जो ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो भी चेंज होगा, एंड साइमल्टेनियसली ये आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा। एंड इवेंचुअली क्या है कि हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो रिस्क है वो मॉडरेट टू हाई रेंज में आ जाते हैं, एंड इवेंचुअली वी आर इन द हाई रिस्क ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस। तो द ट्रांजिशन ऑफ द सेकंड स्टेज टू थर्ड स्टेज इज वेरी मच अनप्लान्ड और ऑल ऑफ अ सडन। इसीलिए अगर आप स्टेज वन में हैं देन यू आर द बेस्ट वन, और अगर आप स्टेज टू में जा ही चुके हैं तो डेफिनेट आप ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा सा हैबिट, थोड़ा सा सेडेंट्री लाइफस्टाइल और थोड़ा सा आपके फूडिंग पैटर्न को थोड़ा सा और कुछ और हैबिट्स को आप थोड़ा सा मॉनिटर करके ट्राई कीजिए स्टेज वन पे आने के लिए, विच इज नॉट वेरी मच हार्ड, वेरी मच पॉसिबल ऑल्सो एंड वेरी मच इजीली अचीवेबल ऑल्सो। हम लोग आगे चल के देख पाएंगे कैसे हुआ है, कैसे कुछ लोगों ने अचीव किया है। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये माल न्यूट्रिशन इन ओबेसिटी। माल न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। कुपोषण किस वजह से होता है? अगर हमारा जो बीएमआई रेंज है वो कम है, मीन्स वी आर अंडर वेट, तो ये कैटेगरी वन जो है अंडर वेट लोग इसमें आते हैं, वो कुपोषण के शिकार हैं। एंड ओबेसिटी जो सेकंड रेंज है ये ओवर वेट, ये अगर हम लोग का बॉडी वेट ज्यादा भी हो गया स्टिल देन हम लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। एंड जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी इज द वेरी मच रिस्क फैक्टर, ये हिडन हंगर। ये हिडन हंगर क्या है कि देखिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज वन, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेज टू, हम लोग किसी भी रेंज में रहें, भले ही अंडरवेट रहें भले ही ओवरवेट रहें, वट एवर में भी और बीएमआई रेंज, कभी कभी क्या होता है हम लोग हमारे जो लाइफस्टाइल से ना हम लोग थोड़ा सा वी आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन प्रोसेस्ड फूड एंड पैकेज्ड फूड्स। और प्रोसेस्ड फूड एंड पैकेज फूड्स में जब हम लोग आ जाते हैं, मीन्स वी कम्प्लीटली रिलाई अपॉन, डिपेंड करते हैं। जैसे कि कुछ लोग सुबह क्या है कि मतलब हम लोग एक हेल्दी ब्रेकफास्ट या फिर हेल्दी रूटीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और भागम भाग की दुनिया में इन दैट रैट रेस टुवर्ड्स जॉब, हम लोग जब फील्ड में जाते हैं या फिर जॉब सेक्टर में जाते हैं तो इवेंचुअली कभी कैफेटेरिया में कभी कॉफी ले लिए, कभी पैटीज ले लिए, कभी पेस्ट्रीज ले लिए, कॉन्फेक्शनरी खा लिए, कभी वो तला हुआ मतलब चीज खा लिए। तो समटाइम्स ऑफिस के मतलब विद इन द ऑफिस वर्किंग आवर्स हम लोग लंच के लिए या फिर हमारे जो स्नैकिंग के लिए हम लोग कभी कभी क्या है थोड़ा सा ये बाहर से कुछ मंगा लिया, फास्ट फूड एंड ऑल दोज जंक फूड्स, हम लोग उसके ऊपर डिपेंड कर जाते हैं, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा मतलब बिंज ईटिंग भी वहाँ पे थोड़ा सा लोग इवेंचुअली कर लेते हैं। एंड द हाइएस्ट रिस्क ऑफ दिस पैकेज फूड एंड प्रोसेस्ड फूड इज दैट कि उसमें क्या है कैलोरी आपका भरा हुआ है एंड न्यूट्रिशन इज एब्सोल्युटली जीरो। तो
इवेंचुअली ये जो थर्ड स्टेज में क्या है कि वी आर वेरी मच कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज एंड वी आर कंज्यूमिंग लेस न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए ये थर्ड कैटेगरी में हम लोग काफी रिस्क कंडीशन में आते हैं। एंड दिस सर्वे हैज बीन पब्लिश्ड बाय ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट इन द ईयर 2015। तो हम लोग अगर इन तीनों कैटेगरीज में आते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को पता चल चुका होगा कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं एंड व्हाट शुड बी द करेक्शन जो हम लोग आगे कर पाएंगे। एंड बीएमआई, बीएमआई द टॉपिक इज वेरी मच पर्सपेक्टिव इन आवर थॉट। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहला चीज बीएमआई कैसे आया, क्यों आया, ये उसको अगर देखें तो दो टाइम फ्रेम है। एक एज ऑफ पॉवर्टी, एज ऑफ पॉवर्टी मीन्स जब मतलब पुराने समय में इन द अर्लियर मिडाइवल एज हम लोग क्या होता था कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि हाँ इट इज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, मीन्स खाते पीते घराने से हैं, रुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बोलते थे। मीन्स क्या है कि थोड़ा सा लोग जो है मतलब हेल्दी हैं, स्टाउट हैं, थोड़े से फ्रेम उनका तगड़ा है, तो वो एक सिंबल ऑफ वेल्थ माना जाता था। बट इवेंचुअली दैट वाज ड्यू टू आवर लैक ऑफ अवेयरनेस। उस समय कैलोरीज क्या है, ट्रैकिंग ऑफ कैलोरीज एंड रिस्क ऑफ हाई कैलोरी इंटेक्स जो हम लोग खा लेते थे, तो उसका क्या अवेयरनेस था वो तो हम लोग को पता ही नहीं था। एंड हेल्दी फूड ऑप्शन तो हम लोग उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं थे, और इसीलिए पीपल थोड़े से लेस कॉन्शियस थे। तो इवेंचुअली आज के टाइम पे जब हम लोग सोशलाइज कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, हम लोग काफी लोगों के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम लोग को क्या है कि थोड़ा सा पता चल रहा है कि हम लोग खुद को मॉनिटर कर पा रहे हैं। व्हेन वी गो इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा इन सम सोशल फंक्शंस, हम लोग कहीं पे मिरर के सामने आते हैं, शॉपिंग मॉल्स पे खुद को कहीं पे देखते हैं, जब खुद को देख लेते हैं तो हम लोग खुद भी अरे बाप रे ये कौन है, दैट क्वेश्चन कम्स इनटू आवर माइंड। तो ये होता क्यों है? बिकॉज वी आर कंप्लीटली नेग्लेक्टेड, और हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर चुके रहते हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे बॉडी फ्रेम से और हमारे बॉडी लाइफस्टाइल से। इसीलिए हम लोग का हेल्थ, ब्यूटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन से जो हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर चुके थे, उसको अभी लोग थोड़े से सचेतन हो गए हैं, थोड़े से अवेयर हो गए हैं। और हम लोग आज के टाइम पे कहीं भी कुछ भी खाने से पहले हम लोग सोचते हैं व्हाट आर द हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स, व्हाट कैन बी अवेलेबल। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अभी पहले मैं जो पटंग चीज खा लिया करता था, अगर मैं अभी देखता हूँ कि हाँ मेरे पास अभी वो खाने के लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर आई एम नॉट हैविंग दैट प्रॉपर ऑप्शन, तो मैं फास्ट फूड, जंक फूड जो मेरे कलीग्स या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल्स जो खा लेते हैं, मैं वहाँ पे खुद को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। आई चूज फॉर हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स, मैं फ्रूट्स ले लिया या फिर कुछ और ले लिया, तो वो सब्स्टिट्यूट जो है वो इवेंचुअली आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्हाट इज इजीली अवेलेबल फॉर यू, जो आप इजीली ऑन द गो कैरी कर पाएंगे, दैट विल बी वेरी मच हेल्दी फॉर अस। और यही कॉन्शियसनेस जो है वो टुवर्ड्स द एक्सेसिव वर्ड जो है लोगों के अंदर आ चुका है, इसीलिए वी आर वेरी मच मूविंग टुवर्ड्स ए ट्रेंडी, हेल्दी एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल। एंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग ओबीज और ओवरवेट, ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल तीन कैटेगरीज में आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, हम लोग थोड़ा सा इसको इंडिविजुअली देखेंगे तो और क्लियरिफाई हो पाएंगे। देखिए फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, फिजियोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक, जो मीन्स हमारे शरीर के अंदर मतलब सब कुछ जो आ रहा है, इसमें देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मीन्स आपको स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो जाएगा, और एक्सेसिव बॉडी वेट की वजह से देखिए आपका जो टोटल शरीर का जो वेट है वो किसके ऊपर आ रहा है, घुटनों पे ऊपर आ रहा है, हमारे जॉइंट्स के ऊपर आ रहा है, तो जॉइंट्स जैसे डेफिनेटली आएंगे, डायबिटीज भी डेवलप कर जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर भी आएगा, एंड इवेंचुअली ये सारे को मॉर्बिडिटीज की वजह से इवेंचुअली हमारा हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। तो दिस इज द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस वेट। एंड मूविंग ऑन फिजिकल कॉन्सिक्वेंस, फिजिकल मीन्स जो हमारा जो भौतिक, मीन्स व्हाट वी आर अंडरगोइंग फिजिकली, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, एक्सेसिव बॉडी वेट की वजह से, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर जॉइंट के ऊपर इतना लोड पड़ रहा है तो सोचिए टोटल बोन्स के ऊपर कितना रिस्क होता होगा, कितना लोड आता होगा। रिड्यूस्ड बॉडीली मूवमेंट्स, अगर उस शरीर में लचीलापन रहता ही नहीं है, मीन्स मतलब कहीं पे थोड़ा सा मूवमेंट करना, कुछ करना, वो नहीं हो पाता है। जैसे रिड्यूस्ड बॉडीली मूवमेंट्स में अपनी बात कर रहा हूँ, तो जब मैं उस स्टेज में था तो मतलब कहीं पे वो लेस वाले स्पोर्ट्स शूज पहनना, उसको उतारना, किसी के घर जाना, मंदिर जाना, वहां पे उसको मैं सोचते कि अरे बाप रे इसको खोलूंगा पहनूंगा वो झुक के, तो उस वो एरिया टोटल जिस तरीके से मतलब पियर सेट में हुआ करता था ना, डेफिनेटली मतलब बॉडी रेस्ट्रिक्शंस काफी मुझे रिस्ट्रेन करते थे, आई वाज अनएबल टू एंजॉय माय लाइफस्टाइल। और उसी की वजह से फैटिक एंड लिथार्जी भी, जैसे कि मतलब सुस्ती और थकान, ये भी काफी बढ़ जाता था। और इवेंचुअली क्या है कि हम कहीं पे मतलब फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे, और इसीलिए हमारे फिटनेस लेवल भी काफी कॉम्प्रोमाइज होकर लो स्टेज में रहता था। एंड साइकोलॉजिकल, अब देखिए मतलब उस स्टेज में जब आप रहते हैं तो बॉडी इमेजेस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप किसी मिरर के सामने आते हैं, सोशल फंक्शंस में आते हैं, कहीं पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, आप कहीं पे पार्टिसिपेट करते हैं,
तो खुद को थोड़ा सा फील होता है कि यार इतने लोगों के बीच में पता नहीं मैं ही थोड़ा सा, एम आई द ऑड वन आउट, थोड़ा सा खुद को भी ऑड लगता है। सोशियो एंड इकोनॉमिक बर्डन खुद को फील होता है कि अरे मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी लो रहता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल, जैसे कि मतलब आप फ्रेंड सर्कल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कैंपेनिंग, ट्रेकिंग, पिकनिक, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, ये मतलब फ्रेंड सर्कल सर्कल के साथ या फिर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ जहाँ पे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए हम लोग वहाँ पे कर नहीं पाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग खुद को भी कट ऑफ और थोड़ा सा एलो भी फील करते हैं। और इसीलिए कभी कभी क्या है, थोड़ा सा मूड फ्लक्चुएशन भी होता है। मतलब सारे लोग फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रहते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वहाँ पे खुद को थोड़ा सा फील होता है, अरे नहीं नहीं भैया, थोड़ा सा कैमरा ऊपर रखना, मेरे पेट के नीचे मत लेना, पेट के ऊपर लेना। तो दैट इज द सिनेरियो, वो होता ही मर। और इसी की वजह से क्या है कि थोड़ा सा माइंड में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मूड फ्लक्चुएशन भी काफी होता है। एंड इसको हम लोग ओवरकम कैसे कर पाएंगे? डेफिनेटली इफ वी लव आवरसेल्फ, तो खुद को लव कैसे करें? एक प्रॉपर हेल्दी ईटिंग अगर हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, मीन्स व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड। एक बैलेंस्ड प्लेट होना चाहिए जिसमें कि बैलेंस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, बैलेंस्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। और फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम 30 to 40 मिनट्स पर डे, एंड दैट टू मिनिमम 5 डेज इन ए वीक। अगर हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव भी रहेंगे। और स्लीप, डेफिनेटली बॉडी रिक्वायर्स प्रॉपर स्लीप टू हील एंड टू रिकवर ऑल्सो। अगर स्लीप भी हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मतलब बॉडी और स्ट्रेसफुल भी रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि जो इसके प्रीवियस मतलब साइड में थोड़ा सा दैट लो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माइंड में आ जाता है, थोड़ा सा माइंड स्ट्रेस रहता है, थोड़ा सा खुद को आप एलो फील करते हैं, कट ऑफ फील करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस भी आ जाता है। उसको भी थोड़ा सा हम लोग मैनेज करेंगे। स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे? बस यही चीजों को अगर हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से फॉलो अप करें। और माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मीन्स हम लोग अपनी डेली एक्टिविटीज में थोड़ा सा मतलब ध्यान रख के खुद को इन्वॉल्व करें, थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रहें, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें, और प्रॉपर तरीके से हमारा जो माइंडसेट है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव रखें। तो इवेंचुअली बाय लविंग आवरसेल्फ वी कैन डेवलप एंड वी कैन सस्टेन दिस 5 हैबिट्स, जो कि हम लोग के लिए काफी बेनिफिशियल होगा इन आवर जर्नी। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये जर्नी जो है आप आगे अगर लेके जाएंगे, हाउ टू गो इन द हेल्दी जोन, तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आपका हैबिट क्या है। व्हाट आर द प्रिवेलिंग हैबिट जिसकी वजह से आप उस स्टेज में फंसे हुए हैं, वहां पे आप जकड़े हुए हैं। और क्या हैबिट आप चेंज करेंगे कि आप उसको उभर के आप कहीं ना कहीं अपना लाइफस्टाइल या फिर अपने लाइफ को इजीली एंजॉय कर पाएं, और थोड़ा सा उसको मतलब और एंगेज कर पाएं सोशली एंड इन आवर फ्रेंड सर्कल एंड इन योर फैमिली ऑल्सो। तो ये हैबिट्स को हम मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए डेफिनेटली मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा, डेफिनेटली आई विल शेयर। देखिए, पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, हम अपना फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली वी कैन डिसाइड आवर हैबिट्स। मुझे कहाँ रहना है और मुझे कहाँ जाना है, मुझे खुद को कैसे सस्टेन करना है और मुझे खुद को कैसे मेंटेन करना है। तो ये अगर हम लोग देख लेंगे और पता कर लेंगे कि वो हैबिट्स क्या है, तो डेफिनेटली हम लोग को काफी हेल्पफुल होगा हमारे फ्यूचर के लिए। ये मैं जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था उस समय मेरा क्या कंडीशन था, और आज के टाइम पे मैं अभी प्रेजेंटली आई एम कंटिन्यूइंग माई जर्नी राइट नाउ, ये आप देख पाएंगे स्लाइड में। एंड दिस रिवैम्पनेशन जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस कम्युनिटी में आने के बाद व्हाट आर द हैबिट्स, व्हाट आर द लाइफस्टाइल जो मुझे पहले पता था लेकिन मैं उसको सस्टेन रिटेन नहीं कर पा रहा था, वो मुझे पता चला। व्हाट आर द चेंजेस जो मुझे चाहिए, और मैं किन हैबिट्स को छोड़ूं और किन हैबिट्स को अपनाऊं। ये डेफिनेटली आपको इस फ्रेम से कुछ ना कुछ पता चल ही रहा होगा कि व्हाट वाज माय ओरिजिन एंड अभी मैं कहाँ पे हूँ। एंड आगे चल के देखिए, मैंने बताया कि आई वॉज इन द रेंज ऑफ 94। और मैं उस कंडीशन में, जब मेरा वेट ऐसा था कि अगर मैं किसी वेइंग स्केल पे चढ़ता था तो सबसे पहले मुझे डर लगता था कि वो वेट दिखाने से पहले कहीं मशीन टूट ना जाए, अगला आदमी मेरे कॉलर पकड़ के मेरी मशीन का पैसे ना मांग ले। तो वो थोड़ा सा मतलब खुद को मैं मतलब इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में था। एंड डेफिनेटली उस समय जो टोन था, अब मैं उस टोन की जगह मतलब मैं थोड़ा सा उसको ट्रांजिट स्टेज में मैं दिखाया हूँ। इन द जनवरी मंथ मेरा 88.5 था, फिर जुलाई में 78 पे आया। एंड फ्रॉम दिसंबर आई एम कंटिन्यूअसली एंड सस्टेनिंग माई वेट अराउंड 74 to 75। और ये आप देख पा रहे हैं मैं जर्नी स्टार्ट करने से पहले कैसा था और कैसा हूँ। एंड डेफिनेटली इसको अगर आप मेंटेन करना चाहेंगे, मैंने जो हैबिट्स के बारे में बताया, डेफिनेटली और योर हैबिट्स शुड इंक्लूड your choice, and your choice should always surround yourself with people who lift you, encourage you, share your vision and inspire you। जैसे कि मैंने अपना हैबिट चूज किया, आई जॉइंड रिवैम्प नेशन एंड आई एम completely
होलिस्टिकली आई एम जॉइनिंग द एंजॉइंग द प्रोसेस ऑल्सो। तो डेफिनेटली आप अपना जो परसेप्शन है, आप कोई भी अगर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स माइंड में है उसको आप डेफिनेटली दूर कर सकते हैं, एंड यू कैन इजीली अचीव ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गया, थ्रू आउट दिस जर्नी, मैं जब इस जर्नी पे आया, ये जो लेथर्जी लाइफस्टाइल मेरा था उससे पहले, आप खुद सोचिए कि मैं अगर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, मैं राइट 2007 से जॉब कर रहा हूँ, इन द स्पैन ऑफ 16 ईयर्स मेरा एक एजमेटिक कंडीशन भी था, वो भी मेरा रिकवर हो गया है। और आप खुद सोचिए उस बॉडी वेट में, उस ओवर कैटेगरी में अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट होगा, वो सांस कैसे लेता होगा, फिजिकली एक्सरसाइज कैसे करता होगा और खुद को कैसे मेंटेन करता होगा, वो चीजों का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। आप बॉडी इजीली अचीव कर पाएगा, लेकिन अचीव करने के लिए डेफिनेटली वो मैंने जो बताया एक्टिविटीज, वो एक्टिविटी है आपका हैबिट। और वो हैबिट आपको डेफिनेटली कभी ना कभी, या तो लोग या तो सिचुएशन फोर्स करेंगे आपको डिसाइड करने के लिए, या फिर आप खुद चूज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली चॉइस शुड बी आवर्स बिकॉज लाइफ इज आवर्स। So that's all from my side. And back to our dynamic host, Madan Lal sir. Thank you, sir. ग्रेट ग्रेट। अभी बोलना नहीं पड़ेगा आप सबको कि आप अभी सौम्य जी के लिए एक जोरदार क्लैप दीजिए। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन और बहुत बढ़िया रियलाइजेशन उन्होंने करवाया, है ना। अपना स्टोरी के माध्यम से और अपना फोटो के माध्यम से बर्डन ऑफ ओवरवेट होता क्या है, और उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन करना एक मुश्किल मुश्किल काम नहीं है। अगर हम हैबिट चेंज करते हैं तो वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ, है ना। तो अभी क्या करना चाहिए आप सबको? सौम्या जी के लिए एक जोरदार क्लैप देना चाहिए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड जो हमारा है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। और चलिए थोड़ा हम लोग रिकेप कर लेते हैं। मुझे पता है आप सब लोग अटेंटिवली सुन रहे थे, तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज बीएमआई। हम बीएमआई कैसे कैलकुलेट करें, हाउ कैन वी रियलाइज कि हम किस कैटेगरी में हैं, या किसी को एनालाइज करेंगे किसने, तो हम बीएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज, कौन बता सकते हैं? सौम्या जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि बीएमआई हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। कोई बता सकते हैं? यस, यू कैन चैट। हाउ कैन वी कैलकुलेट आवर बीएमआई? यस 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 यस, एनीबॉडी? वेट डिवाइड हाइट स्क्वायर, नितिन संध्या जी ने। अच्छा, बढ़िया है। और कोई, और कोई, एनीबॉडी? और थोड़ा, वेट बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। बढ़िया, रामेश्वर पहरी सर ने दिया। और कोई? यस, चलिए। जो ये है, व्हाट इज इन वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन सीएम स्क्वायर। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। और कितना बीएमआई होने से आपको पता चलेगा कि आपका या आपके अपनों का वो ओवरवेट है या ओबीज है। ओवरवेट कितना बीएमआई का होता है? बीएमआई कितने आने से हम सोच सकते हैं कि दिस पर्सन इज ओवरवेट? एंड ओबीज दोनों का एक साथ भी आप दे सकते हैं। ओवरवेट और ओबीज जहाँ पे बहुत सारा केयर चाहिए। 34 टू 25, शायद ये 25 है। 25 प्लस 25 तो 30, मोर देन 25, ये सब ओबीज रेंज का दे रहे हैं। यस यस, सब ओबीज है। यस। और मोर देन 18 होने से हम लोग उनको ओवरवेट बोल सकते हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ देम सेल्फ एंड आवर सेल्फ अगर हमारा बीएमआई ज्यादा है। राइट राइट, बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया। और व्हाट इज एक्सेस वेट? एक्सेस वेट क्या होता है? यस, एनीबॉडी? दो वो पीले पीले वाला दो फिगर को आप याद कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि वहां पे सौम्या जी ने क्या बताया था। व्हाट इज एक्सेस वेट? यस, एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट एंड लैक ऑफ लीन मसल, ये दोनों क्राइटेरिया है एक्सेस वेट का। और सबसे और एक सुंदर बात, और कभी आपने आपने सुना होगा, माल न्यूट्रिशन के बारे में सुना होगा, ओवरवेट के बारे में सुना होगा, लेकिन हिडन हंगर एक बढ़िया पॉइंट था, याद रखने वाला। बता सकते हैं कोई, हिडन हंगर क्या होता है? यस, एनीबॉडी? हिडन हंगर आज के प्रेजेंटेशन में वो था।
एनीबडी? हिडन हंगर क्या होता है? टेकिंग लेस मैक्रोन्यूट्रिएंट. यस. समथिंग एल्स? यस, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी से जो बॉडी में जो मतलब क्या बोलूं, डेफिशिएंसी होता है, और वो जो उसमें भी वो भी हमारा ओवरवेट के लिए वो एक कारण बन जाता है. तो वो है लेकअप, क्या, तो वो हिडन हंगर, जिससे कि हमारा क्रेविंग बढ़ता है ना. तो बहुत बढ़िया था आज का प्रेजेंटेशन. बहुत कुछ चीजें आप लोगों ने याद रखा होगा, और हम बहुत सारे मैंने भी बहुत सारे नोट्स लिए हैं. तो चलिए, अभी बर्डन ऑफ ओवरवेट को हटाते हैं, और उसके लिए हमारे पास हमारे ग्रेट हेल्थ कोच समरेंद्र जी हैं, उनको बुलाएंगे. लेकिन जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट जर्नी, और जो लोग मेंटेन कर रहे हैं, आप उनको आप वीडियो ऑन करके अगर करेंगे तो हमारे जो कोच है आपको गाइड कर सकते हैं, और आप में जो सुधार लाना लाना चाहिए वो आप ला सकते हैं. फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर वीडियो. अगर आप सीखना चाहते हैं, राइट वे में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं. वी हैव ए ग्रेट हेल्थ कोच हियर, और विथ योर बिग क्लैप लेट मी वेलकम समरेंद्र जी. ओवर टू यू समरेंद्र जी. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. चलिए आज फिर से समरेंद्र जी, साउंड थोड़ा कम है. इज इट ओके ना? यस यस. थैंक यू वेरी मच. तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फॉर द हेल्थ हेल्थ सेशन से आपको आप लोगों को सब स्वागत है आज की सेशन. तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यही हमेशा शेयर करता हूँ कि आप कितना वर्कआउट करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कितना राइट वे में करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट. क्योंकि मैंने अपनी दौड़ी में यही देखा है कि लोग बोलते हैं कि मतलब वेट को कम करना बहुत डिफिकल्ट है. लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वेट को कमाना बहुत ही, लेकिन जो पतले होते हैं उनको वेट बढ़ाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट. ये राइट है. सो दैट आज का जो मेरा सेशन आप लोगों के साथ रहेगा अपर बॉडी के ऊपर रहेगा फ्रेंड्स. क्योंकि जनरली हमारा अपर बॉडी इसीलिए जरूरत है क्योंकि वो आपको टोनिंग में हेल्प करेगा, वो आपको दिखने में बहुत सुंदर मजेदार लगेगा. तो एक बार कोशिश करेंगे राइट वे में करने की. तो सब पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग में जाएंगे. तो स्ट्रेचिंग में होगा तो अपर बॉडी खुले जाएंगे, जिसका इफेक्ट नहीं आएगा. तो पहले हम अपने हेड से स्टार्ट करेंगे. जो हमेशा मैं जिसे बताता हूँ, दो चीज को याद रखिएगा. एक क्लॉकवाइज चली करिएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोनों में एक सर्कुलर मूवमेंट रहता है. जो मूवमेंट हमारे बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो खुलते हैं. तो लेफ्ट साइड 10 काउंट्स में लेंगे फ्रेंड्स. मैं 10 काउंट्स ले रहा हूँ, कहीं अगर है तो वो अपना काउंट. तो मैं स्टार्ट हेड से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स. चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Let's start the opposite direction. ओके फ्रेंड्स, ये हेड से गए. लेट्स मूव टू शोल्डर. शोल्डर मूव करेंगे वही क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स. स्ट्रेट रहिए, आप उठाइएगा नहीं. एल्बो आपके बॉडी को टच करके जाएगा. लेट्स स्टार्ट 1 2 4 5 6 8 9 10. Let's move to the opposite direction. 1 2 7 8 9 10. देन हैंड रोटेशन आपको पता है ना.
एक हाथ चेस्ट पे, स्टार्ट मूवमेंट clockwise and anti-clockwise. Single hand, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. It is return 1, 2, 3, 4, 9, 10. Hand 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 5, 6, 7, 9. Done. ऑलरेडी हमारा सेटिंग खत्म हो गया। तो लेट्स स्टार्ट अपर बॉडी का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपर बॉडी चेस्ट पे, चेस्ट फ्लाई लास्ट टाइम हम किए थे। मैं आपके साथ जितनी वेरिएशन करवाऊंगा एटलीस्ट 3-4 बार वो वेरिएशन को करवाऊंगा ताकि वो वेरिएशन आपको याद रह जाएगा। इसके बाद हम उसको थोड़ा सा ट्वीट करेंगे क्योंकि बॉडी धीरे धीरे करके एक्वांटेड हो जाता है। तो लेफ्ट स्टार्ट चेस्ट फ्लाई आपको याद होगा, यही का पोजिशन ना फ्रेंड। आपका बॉडी का पोजिशन देखिए, आपके शोल्डर से लेके 90 डिग्री, शोल्डर से लेके 90 डिग्री आपको, यस मैम, हाँ, आपका शोल्डर से 90 डिग्री तब जाके ये इफेक्ट आता है। देन मूव टू सेम पोजीशन एंड जब मूव करेगा जैसे, हाँ, चलिए इसको हम 10 रिपीटेशन में 3 बार करेंगे। लेफ्ट हैंड, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप महसूस कीजिए कि इसमें दो जगह में आपका प्रेशर आने वाला है, शोल्डर पे आने वाला है, तो आपका चेस्ट स्क्वीज होना चाहिए। चेस्ट स्क्वीज होगा तो आपका ऊपर बॉडी टोनिंग होगा। 3 रिपीटेशन, पहला रिपीटेशन कंप्लीट किए, देन वी हैव अ टेक अ रेस्ट फॉर 5 to 10 सेकंड। अगर इसी दौरान आपको प्यास लगे तो जस्ट एक ही चीज पानी पीजिएगा, ज्यादा पानी मत पीजिए, बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, पानी पीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स रखिए। जस्ट स्टार्ट 1 सेकंड, सेकंड पार्ट, वही पोजीशन 90 डिग्री चेस्ट के साथ, आपका शोल्डर के साथ आपका हैंड का फ्रेम ये रहेगा। देन मूव स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, मैं आपको इसके साथ मैं आपको 3 मसल्स बताऊंगा जो कि ये लगता है चेस्ट फ्लैट में हम खाली चेस्ट के ऊपर करते हैं, लेकिन एक साथ 3 मसल फिट होता है। नोटिस कीजिए करने, एक बार देखिए वो इफेक्ट आ रहा है लेकिन आप खुद महसूस कीजिए ताकि आपको और थोड़ा सा तो रेक्टिफिकेशन में इजी होगा। पहला है, जब आप ये करते हैं तो आपके शोल्डर पे आता है, हाँ, ये जब मूवमेंट होता है तो ये शोल्डर मूवमेंट, तो आपको फील करना चाहिए कि आपके शोल्डर में मूवमेंट हो रहा है। सेकंड, आपको चेस्ट में आता है, आपका चेस्ट फील है, चेस्ट आपको चेस्ट में वो फील आ रहा है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैं ज्यादातर बोलता हूँ कि बैक बैक पार्ट में आप नोटिस कीजिए, बैक में आपका बैक फील हो रहा है, बैक, आपका बैक, ये पर्सन आपका फील है ना। तो लगता है चेस्ट फ्लाई इज ए वेरी सिंपल एक्सरसाइज, पर आपको ये बताऊं कि चेस्ट फ्लाई में एट ए टाइम एक साथ 3 मसल्स को हम हिट करते हैं, शोल्डर, चेस्ट एंड बैक, ये तीनों। So get ready for the last repetition of this exercise. Take your position, please. Just start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमेशा जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये महसूस कीजिए फ्रेंड्स कि ये एक्सरसाइज आपके लिए, आपके बॉडी के लिए है, आप इसका बेहतरीन फायदा उठा के ले रहे हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके ऊपर बॉडी से हर रिपीटेशन में 10 रिपीटेशन में आप 23 कैलोरी बर्न करते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिए। देन वो आपको याद होगा कि हम नेक्स्ट वाला कौन सा चीज याद है, तो क्विज करेंगे, पीरियड नहीं लेंगे। याद है पुश जंप, पुश जंप, पुश जंप। याद है दरवाजा खोलते थे हम, ना धक्का देते थे, तो है ना, धक्का देते थे, याद है। चलिए पुश जंप, ये पोजीशन पुश, पुश, है ना, पुश। चलिए, और आपका लेंथ, आपका वही शोल्डर, चेस्ट और शोल्डर के लेंथ में है, जब पुश करते हैं आपका पोजीशन जितना पीछे ले सकते हैं, ताकि आपके बैक में भी ये प्रेशर आता है। ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन 10 into 3 repetition. Let's start. Position. Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, wonderful doing. Steady. Again, 1 second, 5 to 10 second rest. इसमें भी आप अपने हैंड एंड चेस्ट, ये दोनों के ऊपर प्रेशर आता है। अगर इसको 10 में जा रहे हैं, 15 into 3 रिपीटेशन में 33 कैलोरी बर्न होता है। साइमल्टेनियसली ये टोन होता है, चेस्ट टोन होता है। गेट रेडी फॉर द second repetition of this variant. Get ready, get start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Again, 1 second, 5 to 10 second rest. बस आप जब अपने ये वर्कआउट करते हैं तो आपको ये निश्चित कीजिए कि आप जहाँ जहाँ स्टेप डालना चाहते हैं, जहाँ स्टेप आ रहा है उधर से आप टर्न भी कर पाएंगे। लास्ट रिपीटेशन 10 में। गेट रेडी फॉर दैट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, तो सेकंड का ये खत्म हुआ। ये थोड़ा सा मूव करेंगे, तो याद रखना है कि फ्लोर फ्लोर एक्सरसाइज में थोड़ा सा जाएंगे। फ्लोर एक्सरसाइज, तो फ्लोर का तैयारी करने के बाद है ना, स्विंग ब्रेक करेंगे। याद है ना, स्विंग ब्रेक, स्विंग ब्रेक, स्विंग ब्रेक। ये एक्सरसाइज दो चीज के लिए है, आपके बैक के लिए वो एक्सरसाइज है। आप नोटिस किए होंगे, स्विंग ब्रेक, राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट, है ना, तो क्या करते थे, याद है। पोजिशन, राइट हैंड जाएगा लेफ्ट लेग में, 1, लेफ्ट हैंड, ये राइट लेग। चलिए टेक योर पोजिशन, 1, टेक योर पोजिशन प्लीज। ओके, लेफ्ट स्टार्ट। राइट हैंड लेफ्ट, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट। हर जब दोनों होगा तो हम 1 काउंट करेंगे। दोनों हैंड और दोनों लेग जब कंप्लीट होगा वो 1 काउंट करेंगे। लेफ्ट स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5,
Please, just a minute. Wait. One. This is called the swing back. आप हाथ को ऐसे मत लीजिए. This is swing back. है ना? Swing back. और एक बार देख लीजिए प्लीज. Swing back. है ना? हाथ आप सीधा रखेंगे ना. Swing back. Yes. Touch. Yes. Yes. Touch. Swing back मतलब ये आपका हाथ स्विंग होके आएगा तो धीरे से नीचे तक इफेक्ट है. स्विंग ना. स्विंग. चलिए थोड़ा सा रिलैक्स ले लीजिए. 2-3 सेकंड के लिए लेटे रहिए. फिर वहां से हम स्टार्ट करेंगे 1 से. पूरा अपने हाथ को सीधा रखिए सामने. यस. लेट्स स्टार्ट. 1. वाओ. सामने लाइए उसको. पूरा क्लीन करके ही बैक कीजिए उसको. 2. क्लीन करके बैक कीजिए. यस. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. खत्म हो गया. रिलैक्स. आप इसमें 2 चीज को महसूस करेंगे. आपका शोल्डर का जो कॉप है इसका मूवमेंट, ये जॉइंट का मूवमेंट आपको मिल जाएगा. ये क्वेश्चन का है ना. ये जो मसल इसका आपको मूवमेंट मिल जाएगा. जब आप बैक कर रहे हैं तो आपका बैक के ऊपर उसका इफेक्ट. तो हमेशा याद रखिए ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट में मैं 10 रिपीटेशन बोल रहा हूँ. आप जितना कर सकते हैं लेकिन परफेक्शन दिखा. जब स्विंग कर रहे हैं तो पूरा हाथ पूरा स्विंग होकर जाएगा, पीछे टच करेगा एंड स्विंग होकर बैक करके सामने आएगा. फिर लेफ्ट में दे लेंगे तो स्विंग होकर बैक होगा. फिर स्विंग होकर जो स्विंग मूवमेंट है इसमें क्या होगा तो ये जो जॉइंट पूरा का पूरा काम करेगा. चलिए 5 to 10 सेकंड रेस्ट होगा. वी गो फॉर द नेक्स्ट सेकंड दो. चलिए टेक योर पोजीशन 1 सेकंड. lay on the ground. Flat. चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको पूरा सीधा स्विंग 1. स्टार्ट. सेकंड जब तक होगा तब जाके ये 1 कंप्लीट. देन 2. then 3. then 4. then 5. 6. then 7. then 8. then 9. That relax हो जाएगी. तो लास्ट की पोजीशन देंगे 5 to 10 के बाद. जब आप अपना हाथ को स्विंग करके पीछे ले रहे हैं पहले जस्ट आप अपनी फिंगर टो को टच करते हैं. लेकिन धीरे धीरे आगे चल के इसको और जितना आप पीछे लेना चाहेंगे ले सकते हैं क्योंकि आपके बैक आर्च होना चाहिए. तो आपके बैक में जितना आर्च होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी इतना रन करेगा. तो जितना आप पीछे ले जितना बेंड डाउन कर इतना बेंड डाउन. चलिए वो फॉर लास्ट वन.
लास्ट सेट को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, देखिए पोजीशन 1 स्टार्ट। राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए रिलैक्स। वाओ, इसको थोड़ा सा याद रखिए, जब कभी आपको नींद जाए तो ये एक्सरसाइज तो कीजिए कि आपको महसूस होगा, आपका अपर बॉडी फील करेंगे, ये सब चीज जितना भी वर्कआउट करके फील करेंगे। फिर हम लोग करते हैं, आपको और एक वेरिएशन याद है, कैट एंड काउ। कैट एंड काउ की कौन किसको याद है तो उसका पोजीशन दे दीजिए। कैट का पोजीशन क्या था, काउ कैट एंड काउ। वाओ, चलिए हम थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सहारी सर, को पता है कैट एंड काउ। वाओ, ग्रेट ग्रेट सर। तो टेक योर पोजीशन, टेक योर पोजीशन। यस, मैं जब काउंट करेंगे आप यूज सकते हैं पोजीशन फर्स्ट, एक बार काउंट करेंगे तो एक साथ करेंगे हम। आप ये पोजीशन ले लीजिए। हाँ, जितना अपने अपने ब्रेस्ट को जितना नीचे ले सकते हैं होगा, तो अपने को जितना डाउन ब्रेस्ट को जितना ऊपर, जितना लेते जितना नीचे ले सकते हैं उतना ऊपर। यस, स्टार्ट करेंगे। 1 1 रिलैक्स पोजीशन चेंज कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दुनिया खत्म हो गया। रिलैक्स। एक चीज मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आपके अपर बॉडी, जब आप अपर बॉडी वर्कआउट करते हैं, आपको दो चीज बहुत मैटर करता है। सबसे पहले हिप, जब भी कोई चीज कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द टाइम आपका हिप को ऑफ करके रखें। हिप ऑफ रहेगा तो आपके अपर बॉडी पिक्चर था। तो कैट एंड काउ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, जब आप डाउन जा रहे हैं, जब आप कैट का पोजिशन ले रहे हैं, आपका हिप पीछे आना चाहिए। जब काउ का नीचे जा रही है तो आपका हिप अंदर आना, तो अगर इसका इफेक्ट आपको पता चले, क्योंकि ये बैक के ऊपर पूरा मूवमेंट लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मजेदार चीज आपको बताऊं, इसमें भी 32 कैलोरी, ईच रिपीटेशन 10 टाइम में आप लीजिए। तो गेट रेडी फॉर द सेकंड रिपीटेशन प्लीज। चलिए, टेक योर पोजीशन प्लीज वंस अगेन, सो दैट कैन वी स्टार्ट। 1, जितना अपने वेस्ट को बेंड, कमर को बेंड कर सकते हैं। 1 2 यस 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 3
4 5 6 7 8 9 10. It is wow. Just there are 5 to 10 seconds. Then you go for the last set of this power and for the time. After 10 minutes, okay, 5 to 10 seconds. Rest हो गया. Let's start for the last set of this. Position with you. Just take your position. Yeah. चलो शुरू करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. रिलैक्स हो जाएगी. फ्लोर का लास्ट एक्सरसाइज करेंगे. और बॉडी के लिए लास्ट एक्सरसाइज करेंगे. तो याद होगा प्लैंक बैक प्रेस. तो याद होगा प्लैंक प्रेस एक बैक बोलते थे. नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सा पोजीशन बता दे रहा हूँ. जितना हो सकता है दीजिएगा. ये है पोजीशन है ना फ्रेंड. यस यस. ओके. ये पोजीशन आपको याद होगा है ना. आपका ये पोजीशन ले लीजिए पहले. ये पोजीशन और 1 है ना. एक बार पोजीशन ले लीजिए फिर एक साथ मिलकर करेंगे. जितना हाथ हाँ ये. चलिए ये सब मिलके करते हैं. बस टेक योर पोजीशन 10 टाइम 3 रिपीटेशन 3 सेट में करेंगे. ओके. चलिए अपना हीट को जितना हो सके बाहर निकालिएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Just, just for 5 to 10 seconds. 5 to 10 seconds. तो होते हैं प्लैंक ब्रेक. प्लैंक करते हैं ब्रेक कीजिए प्रेस कीजिए. 5 to 10 seconds. ओके. जैसे हम लाइट 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 एक्सरसाइज विदाउट एनी वेट कर रहे हैं. इसलिए मैं आपको 26 जैसे वंस कूल डाउन हो जाएगा बॉडी का. आप 5 to 10 सेकंड का रेस्ट ले.
टेक योर पोजीशन 1 सेकंड फॉर द सेकंड सेट, स्टैंड रिपीटेशन, प्लीज अपना पोजीशन लीजिए। फॉर द सेकंड सेट के लिए पोजीशन लीजिए। पोजीशन भी बनानी रहेगी। ये पोजीशन यस, टेक योर पोजीशन। लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 second, take a rest for 5 to 10 seconds after the last, you said the last second. चलिए मिल के करते हैं। देखिए पोजीशन वहां से तो पोजीशन लीजिए, बात कंप्लीट करेंगे, है ना। ओके स्टार्ट 1 7 8 9 10, रिलैक्स रिलैक्स में ले लो। आज ऑफर दे देता हूँ, इतना ही वेरिएशन करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा चेक आउट कर देंगे ऑफर को। मैंने आपको बताया था राइट हैंड को लेके जितना हो सके अपने अंदर काम सीखने की कोशिश, गोल पर जितना गोल कर सकते हैं वहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम पूरे हाथ कीजिए, रिलैक्स ये हाँ देखिए कुछ 90 डिग्री, आप पूरा 90 डिग्री, आपका एल्बो पे हाथ नहीं रहेगा और अपनी तरफ जितना हो सके प्रेस। Family, once again, left hand, relax। तो आज के लिए इतना था फ्रेंड्स, आप लोगों का ये आपके डे में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, कीजिए अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट से बचा के रखिए। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट माय माइंडसेट, बैक टू थैंक यू समरेंद्र जी। और आज का सेशन से बहुत कुछ हम लोग सीख पाए और एक्सरसाइज अपने आप को फिट कर रख पाए। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन, और सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं।